हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। पीटीआई के मुमकिन एहतजाज की वजह से कलर सैयदा रवात और दीगर रास्ते रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। मुसलसल बंद होने की वजह से मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमीन को जाने में मसाइल पेश आ रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल न पहुंच सका, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं मुबारक नकवी से। हम इतने दूर से आए थे तो लेकिन छोटे बच्चे की नजर चेक करवाने से डॉक्टर साहब आए नहीं है, रास्ते बंद थे इसलिए आ ही नहीं रहे। वो कहते वापस चले। हम बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पर, तो अभी पर्ची बनवाई है पर अभी तक डॉक्टर साहब नहीं है। अभी हम वेट कर रहे हैं किस टाइम आते हैं, छोटी चेकअप होगी। सर कि ज़्यादातर तो जो मैनेज कर रहे हैं वो लोकल डॉक्टर से कर रहे हैं। वो हमारे पास डॉक्टर्स हैं और 24-24 और 12-12 घंटे का जिस तरह उनका पॉसिबल है आपस में मैनेज कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जैसे तैसे मोटरसाइकिल पे पिंडी से आ रहे हैं, लेकिन रास्तों के बंद होने की वजह से ऑपरेशन थिएटर जो है वो हमारा बंद है। बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, मोटरसाइकिल पर आए, वो बहुत मुश्किल से आए हैं। तो पर्ची बनवाई हुई है, अभी डॉक्टर साहब मौजूद ही नहीं है। रोड ब्लॉक के डॉक्टर साहब आए हुए हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कॉल पर 5 रोज कबल ही जहलम से इस्लामाबाद जाने वाले दाखिली और खारजी तमाम रास्तों को कंटेनर्स और बैरियर लगाकर बंद किया हुआ है। रुकावटों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कंटेनर्स पर अशिया खरनोश का सामान खराब होने लगा। चौथा दिन हमें इधर फंसा हुआ है, माल हमारे पास ख़राब हो रहा है। हम हुकूमत को ये दरख्वास्त करते हैं कि रोड खोल दे, ज़रा हमारे को आसानी पैदा कर दे। हम तो वैसे भी बहुत जलील हुआ है, जब वैसे भी हम फिरते हैं इधर हो जाते हैं, पुलिस वाले इधर पकड़ाते हैं, कोई इधर पकड़ाते हैं, तो हम हुकूमत को एक दरख्वास्त करते हैं कि रोड खोल दे, ज़रा मेहरबानी इसका। मेरे पास 2 बच्चियों का जहेज है, एक का डिंगा में उतारना है, दूसरे का सरगोदा में। दोनों बच्चियों का जहेज आगे जाना है, लेकिन इन लोगों ने 21 तारीख से रास्ता बंद कर दिया हुआ है। हमें रवात में बंद किया था, लेकिन उन्होंने खोल दिया और इधर आए तो बंद हो गया। लेकिन अफसोस कि तमाम शादी, ये तो शादी खुशी का एक दिन होता है, वो भी रास्ते में उनका रह गया। ये तो जनाजे भी नहीं उठाने दे रहे, जो हालत हमारी इन लोगों ने कर दी है। बराए मेहरबानी हमारी DPO और हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि बराए मेहरबानी लाहौर जाने वाला रास्ता खोल दिया जाए। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज के बायस तमाम शाहराए बंद हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान इजनास और खाने पीने की दीगर अशिया की मंडियों को मुंतकिल करने वाले व्यापारियों और मालिकान को हो रहा है। कश्तियों पर लदी लोडर गाड़ियों में अलीपुर चट्टा की मुख्तलिफ मच्छी मंडियों से बोली के बाद खरीदे जाने वाली मछली है, जो फरोख्त के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों और अफगानिस्तान में भी भेजी जाती है। लेकिन गुज़श्ता 3 रोज से इस्लामाबाद में पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के बायस सड़कें और टोल प्लाजे बंद होने की वजह से मछली को मंडियों तक पहुंचाना सबसे मुश्किल मरहला है, जो व्यापारियों के लिए अज़ाब जान बना हुआ है। मछली खरीदने वाले व्यापारियों का कहना है कि अगर ये वक्त पर मंजिल मकसूद पर ना पहुंची तो हज़ारों टन मछली खराब हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 24 घंटों से ज्यादा गाड़ी में रहने के बायस मछली में बदबू फूट जाती है, इसलिए कश्तियों के जरिए दरिया की दूसरी जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मालूम नहीं कि हम हज़ारों टन इस मछली को आगे लेकर जा सकेंगे या नहीं। हेड सुलेमान के मंचनाबाद बहावलनगर 75 किलोमीटर कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह नून लीगी MPM मियां फिदा हुसैन वटू और MNA मियां अब्दुल गफ्फार वटू ने किया है। MPA के मियां फिदा हुसैन के मुताबिक कारपेट रोड की तामीर पर 7 अरब रुपए की खती रकम खर्च होगी। 75 किलोमीटर रोड की तकमील 1 साल 3 माह में होगी। मेगा प्रोजेक्ट इलाके की तरक्की का संग मील साबित होगा। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इलाके की आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। चकवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रास्तों की बंदिश ने शहरी जिंदगी को पूरी तरह मुतासर कर दिया है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की शदीद किल्लत है। हुकूमत की जानिब से रास्तों की बंदिश ने चकवाल और गिरदोनवाह में जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, लेकिन पेट्रोल दस्तियाब न होने की वजह से शहरी मायूसी का शिकार है। कई पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म हो चुका, जबकि दीगर पर सप्लाई की बहाली के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। शहर के कारोबारी तबके को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बंदिश की वजह से सामान से भरे कंटेनर्स अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसके नतीजे में लाखों रुपए का सामान खराब होने का खतरा पैदा हो गया। सब्जी, फल और दीगर अशिया जरूरिया की सप्लाई मुतासर होने से कीमतों में इजाफा भी मुतवक्के है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और मुतालिका इदारों को हालात को कंट्रोल करने में लाने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी मामूल पर आ सके।
अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान 15 अहम मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। एलामी के मुताबिक 2025 से 27 के लिए पाक बेलारूस जामे ताउन के रोड मैप पर भी दस्तखत हुए। ई कॉमर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, एक्रेडिटेशन के शोबे में भी ताउन शामिल है। दो तरफा तजारत के कस्टम्स के दादोशुमार के तबादले पर दस्तखत। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मैदान में ताउन पर भी दस्तखत हुए हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह जुल्फ़िकार भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर ने ऐसा कहा, सियासी ट्रायल में साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर अमूमन गवाह बनाया जाता है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। लुधियाना में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई में दालें, घी, ऑयल, दूध और इस समेत जरूरत की अशिया की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। महंगाई से तंग आवाम का जीना मुहाल हो चुका। रोज बरोज बढ़ती हुई चीजों की कीमतों ने दिहाड़ीदार तबके का जीना शदीद मुश्किल कर दिया है। लुधियाना में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। दालें, ऑयल, सब्जियां, फल की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। गरीब आवाम का एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। रोज बरोज आसमान को छूती महंगाई ने गरीब तबके से मुंह का निवाला भी छीन लिया। दिहाड़ीदार तबके के लिए चिकन, मटन, बीफ खाना तो दूर की बात, दालें और सब्जियों की कीमतें भी कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी। महंगाई ने हर तरफ अपने पंजे गाड़ दिए हैं। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कोट मुबारक बातल डिस्ट्रिक्ट माइंस न्यू कारपेट रोड मुबैना करप्शन का शिकार। कई साल गुजरने के बावजूद ये मंसूबा पाया तकमील तक न पहुंच सका। इलाका मकीनों के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौर में इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था। रोड पर मुतादिद कर्टन्स मौजूद थे। आबाई इलाकों के आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। लोग ज़रूरी मशीनरी के साथ सालों से 10 किलोमीटर मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं। कई सालों से ठेकेदार गायब है। अरसा दराज गुजरने से रोड से पत्थर के रोड़े फूट के बिखरे पड़े हैं। रास्ते के दरमियान जंगली दरख्त आ गए हैं। लेस्को सब डिवीजन कहना के मुतादिद इलाका जात में बिजली की खतरनाक तारों से शहरी परेशान। लेस्को के मुलाजमीन की जानिब से मुबैना गफलत, मुतादिद कीमती जानें निगल गई। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की रिपोर्ट। लेस्को सब डिवीजन काना के मुतअद्दिद इलाका जात में बिजली की खतरनाक लटक की तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, लेकिन किसी को कोई साडा ख्याल नहीं आਉਂਦਾ। लेस्को सब डिवीजन काना के इलाका अनवर टाउन, गिरदो, नवात है, पंजू और दीगर इलाका जात में बिजली की लटकती तारों की वजह से मतअद्दिद हादसा रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन अफसोस के लेस्को की जानिब से कोई अमली इकदाम सामने नहीं आ सका। जी जनाब, खंबे बड़ी दूर है ने, बड़ी दूर तो तारां आ रही हैं। साडा ट्रांसफार्म एक 100 kg का मंजूर होया है, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। 4 ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। एक तरफ चीफ लेस्को की जानिब से बेहतर इकदामात के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेस्को सब डिवीजन काना करप्शन का गढ़ है। एक तरफ लेस्को की जानिब से बड़े बिलों ने शहरियों का जीना मफलूज कर दिया, तो दूसरी तरफ बिजली की खतरनाक लटकती हुई तारों ने शहरियों का मुश्किलात में इजाफा कर रखा है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई नोटिस सामने ना आ सका। कैमरामैन टीम के साथ सैयद माजिद अली शाह, ABN न्यूज़, कहना। सियासी जमात के एहतजाज के बायस GT रोड के तमाम अहम मकामात मुकम्मल तौर पर बंद हैं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि रास्ते बंद होने के बायस सिर्फ मोटरसाइकिल या पैदल सफ़र मुमकिन है। रास्तों की बंदिश के नतीजे में अशिया खुरनोश की तरसील मुतासर हो चुकी और कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडी में आढ़ती अपने मर्जी के नरखों पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। टमाटर की कीमत 350 से 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी। आइए आवाम से बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
आप सब्जी को देखें, ये 2 गुना 3 गुना फ्रेश जो भी चीज़ आप गोश्त लेने जाएंगे वहाँ पे भी आपको इसी तरह सूरत हाल नजर आएगी। अब देखिए बात यह है कि मुल्क के अंदर जो है वो एहतियात होना चाहिए, हर एक आईनी कानूनी जमहूरी हक है। महंगाई की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन है और उस महंगाई की बुनियादी वजह आजकल जो एहतजाज चल रहा है वो रोड ब्लॉकेज और चीज़ों की शॉर्टेज है। मार्केट के अंदर चीज़ें नहीं आ रही। सब्जियां का और जो हमारे यहाँ फ्रूट का रेट इतना बढ़ गया है कि आज मुझे इत्तेफाक हुआ, टमाटर जो है वो 200 रुपये टमाटर किलो जा रहा था और आज जो है वो 400 रुपये किलो है। मटर का रेट 150 रुपये किलो था, आज उसका भी रेट 450 रुपये किलो जा रहा है। उसी तरह फ्रूट जो लेने के लिए आया हूँ तो एप्पल का मैंने रेट पूछा है तो एप्पल आज जो है रेट उसका 350 रुपये किलो जा रहा है। बहावलपुर सियासी धरने इक़्तिदार की जंग, पंजाब मफलूज होकर रह गया। रोड्स ब्लॉक होने की वजह से अशया खरनोश की किल्लत, कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गई, आवाम परेशान हाल। बात यह है कि सब्जी लेने गए हैं, कल 200 की थी आज 400 कहते हैं जी धरने की वजह जो है ना, रोड बंद है, हम क्या करें, सब्जी नहीं आ रही बाहर से, हमारा क्या कसूर है कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारा इधर क्या कसूर है, धरने तो इस्लामाबाद में है। वो कहते हैं माल तो आता है ना सारा इधर उधर से, क्या सुना है, सारे रोड बंद है, इसी वजह से महंगी होगी हर चीज। ये जो धरने की सियासत है इसको ख़त्म होना चाहिए, मुल्क में अमन होना चाहिए। ये आए दिहाड़े एहतजाज ये हमारी मईशत ख़राब हो रही है। हमें जीने दें, हमें और काम करने दें, मुल्क को सही सिमत पे चलने दें। रोज़ धरना, आप कब तक ये धरना सियासत खेलेंगे? ये इस्लामाबाद में धरने चल रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे महंगाई हुई पड़ी है। हम आज सुबह गए हैं फ्रूट लेने, सब्जी लेने गए हूँ, कल वो चीज़ 200 की मिली है, आज वो 400 की मिली है। मेहरबानी फरमाया, ये महंगाई के बारे में भी सोचे। ये उधर धरने चल रहे हैं, कहीं इस्लाम रोड बंद है, कारोबार नहीं है। यहाँ बहावलनगर की तहसील हारूनाबाद में भी ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम का सिलसिला जारी है। हारूनाबाद में 1,65,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी। महकमा ज़राअत की जानिब से ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम जारी है। इस सिलसिले में काश्तकारों को आगाही फराहम की जा रही है। ज़राअत अफसरान गंदम की काश्त के हदफ के हसूल के लिए कोशा है। तहसील भर में 1,65,000 एकड़ का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसमें से 70% रकबे पर गंदम काश्त की जा चुकी है। काश्तकार पर उम्मीद है कि हुकूमत खादों और ज़रूरी अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फरहामी यकीनी बनाएगी। खानेवाल एंटी करप्शन ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यूनियन काउंसिल जहानिया का सेक्रेटरी बेटी का लेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर देने के गर्ज से 30,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। खानेवाल थाना एंटी करप्शन ने इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी जावेद खरल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टोबा टेक्सिंग में थाना चटियाना पुलिस ने इक़दाम कत्ल के मुलजमान को शाही मेहमान बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुलजिम ने अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद मौज मस्ती की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुद्दई ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। थाना चटियाना पुलिस ने इक़दाम कत्ल के मुलजिम को शाही मेहमान बना लिया। SHO के दफ्तर के साथ कमरे में मुलजिम अहमद ने अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद मौज मस्ती की टिकटॉक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुद्दई मुकदमे का शदीद रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक थाना चटियाना के नवाही गांव 301 के रिहायशी मुलजिम अहमद ने अपने साथियों के हमरा घर के साथ दीवार बनाने के तनाज़े पर झगड़े के दौरान नौजवान आमिर सुहेल को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिस पर चटियाना पुलिस ने मजरूब के मामू गुलाम शबीर की मुद्दयत में मज़कूरा मुलजमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था, मगर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद करने के बजाय शाही मेहमान बना लिया और उसे SHO के दफ्तर के साथ कमरा अलॉट कर दिया गया, जहां मुलजिम अहमद अपने साथी मुलजिम के साथ खाना खाने के बाद मौज मस्ती की टिकटॉक वीडियो बनाकर मजरूब और उसके दीगर अजीज़ अकारब के भेजने के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर मुद्दई मुकदमा गुलाम शबीर ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर आला IG पंजाब पुलिस और दीगर आला हुकाम से वायरल वीडियोस का नोटिस लेकर जिम्मेदार पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने और मुलजिम अहमद को कानून के मुताबिक हवालात में बंद करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अहमदपुर शर्किया में जनरेटर का धुआं भरने से बाप बेटा जहां भाग शादी का घर मातम कदा बन गया। तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके अली खाड़क में शादी के तकरीब में कमरे के अंदर जनरेटर का धुआं भरने से बाप बेटा जहां भाग, जबकि बीवी की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू के मुताबिक खातून सानिया को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जहां भाग होने वालों में 24 साल मोहम्मद आमिर, 2 साल इमरान शामिल है। रेस्क्यू की जानिब से बाप बेटा की लाशें लवाकिन के हवाले कर दी गई। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में जनरेटर के धुएं से 11 अफराद की हालत गैर हो गई।
लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में पहली बार ट्रैफिक के मसाइल हल करने के हवाले से डीएसपी ट्रैफिक उमर फारूक की जानिब से खुली कचहरी में कसीर तादाद में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीएसपी ट्रैफिक ने ट्रैफिक से मुतल्लिका शहरियों के मसाइल सुने और मसाइल के फौरी हल के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारान को मौके पर हिदायत जारी की। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक का कहना था कि पहली बार ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इससे शहरियों से ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ भी मिलेंगी और अवाम और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान रवाबित भी बढ़ेंगे। शहर भर में नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस हवाले से बल्दिया अफसरान के साथ मीटिंग्स भी जारी हैं। पिंड दादन खान के मोटरवे लीला इंटरचेंज को दोनों जानिब से कंटेनर्स लगाकर बंद किए हुए 94 घंटे गुजर चुके हैं। हर किस्म की आमदोरफ्त बंद है। सड़कें बंद होने की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात के शिकार। जिन लोगों ने शादी की तारीखें मुकर्रर कर रखी थी, ज़राए आमदोरफ्त न होने से परेशान लोग अपनी बारातें और दुल्हने बजरिया कश्ती दरिया झेलम अबूर करने पर मजबूर हैं। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद भी परेशानी से दो चार हैं। 1.5 घंटे का सफ़र 6-7 घंटों में तय करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं। गढ़ा मोड़ में बीएन न्यूज़ की खबर पर एक्शन। महकमा अनहार ने 100 से जायद चकूक के काश्तकारों की ज़राई ज़मीन को सैराब करने वाली नहर 7R और 8R में पानी छोड़ दिया। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। गढ़ा मोड़ के 100 से जायद देहात के काश्तकारों की ज़राई ज़मीन को पानी देने वाली नहरें 7R और नहर 8R में महकमा अनहार वेस्टर्न बार ठेंगी ने 20 रोज कबल पानी बंद कर दिया था, जिस पर सैकड़ों काश्तकारों के सरापा एहतजाज होने की खबर एबीएन न्यूज़ पर चली तो सीईओ महकमा अनहार साहिवाल ने नोटिस लेते हुए नहर 7R और नहर 8R में पानी छोड़ दिया है। पहलवानों के शहर गुजरावाला में रास्तों की बंदिश के बायस मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। रास्ते बंद होने की वजह तो गैस 400 रुपये किलो हो गया, पेट्रोल मिल नहीं रहा, आवाम सारी परेशान हो रही है। ये मामला तो इन्हों के उतली सतह ने सानू आवाम नू परेशान करी बैठे ने। ये कोई तरीका कार ठीक थे नहीं। बात यह है कि हमारे मुल्क के हालात इस वक्त जैसे जा रहे हैं वो आवाम के सामने ही है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो आवाम का साथ दे और आवाम को चाहिए कि वो हुकूमत का साथ दे। इस वक्त जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं ना, अगर हमने इस वक्त भी क्या नाम है अपनी हुकूमत का साथ ना दिया या तकसीम होकर रह गए तो फिर हम मुल्क पाकिस्तान का कुछ भी नहीं। इस तरह अगर पेट्रोल पंप से ख़त्म हो जाएगा तो जो शहर की नकलो हरकत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना हो जाएगा। लेकिन जैसे कि किसी ने अगर हॉस्पिटल जाना है तो उस पर हॉस्पिटल जाने का मसला मसाइल आएंगे और इस तरह मज़ीद हालात तो ख़राब होते नजर आएंगे। बहावलपुर सर्दियों की आमद और महंगाई से सताए लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए, मगर महंगाई के तूफान ने लंडा बाजार को भी घेरे में ले रखा है। मजीद देखेंगे साजिद जोहिब की रिपोर्ट में। सर्दियों की आमद के साथ ही शहर भर में लंडा बाजार सज गए। बैरून मुल्क से इंपोर्ट की गई जर्सियां, स्वेटर, कोट कंबल समेत बेशुमार अशिया इन लंडा बाजारों का हुस्न होती हैं। आपको लंडा बाजार में सर्दियों के हर आइटम मिलेंगे, जुराब से लेकर कंबल, जैकेट्स, शूज़ वगैरह सब आपको यहाँ दस्तयाब मिलेंगे और सारे होते हैं ब्रांड्स के। आप नया नहीं ले सकते, वो महंगा भी होते हैं और चलने के काबिल भी नहीं होता। ये होते हैं ब्रांड्स के, ये चलते हैं सालों साल। गरीब और सफ़ेद पोश लोग ज़्यादातर सर्दियों में इन लंडा बाजारों का रुख करते हैं। आजकल इन बाजारों में रश तो नजर आता है, मगर दाम सुनकर शहरियों की अक्सरियत को खाली हाथ घर जाना पड़ता है। हम ये सोच रहे हैं कि ये लंडा भी है, थोड़ा सस्ता भी होगा, थोड़ी हमारी रेंज में भी होगा, लेकिन यहाँ की जो प्राइस देखी हैं हमें तो लगता है जो ब्रांड की शॉप्स हैं वो भी यही बन गई हैं। तो गरीब के लिए चीज़ें खरीदना इतना मुश्किल हो गया कि आदमी कोट ले लें, जंपर ले लें, हुडियाँ ले लें, जो पहले यानी कि 500, 700, 1000 में मिल जाती थी, अब उनके 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये बड़े आराम से मांग रहे हैं। कि हम लोग पहले जो 4000 का बंडल वगैरह लाते थे इस टाइम 10,000 का लाते हैं। कस्टमर आते हैं मार्केट में लेकिन लेते कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेट इतने हाई हो चुके हैं, पीछे से हम खुद परेशान बैठे हैं। महंगाई कम होने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। लंडा बाजार से सर्दियों के मलबूसात खरीदना अब आम शहरी के बस में नहीं रहा। साजिद जोहेब, एबीएन न्यूज़, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ में हकला इंटरचेंज इस्लामाबाद पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद मुबशर बिलाल की शहादत का वाकया। शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद मुबशर बिलाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मुजफ्फरगढ़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान, MPA अजमल खान चांडिया,
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यूसुफ चीना और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब का कहना था कि शहीद मोहम्मद मुबशिर बिलाल की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा और पुलिस फोर्स शहीद के फैमिली के दुख दर्द में बराबर की शरीक है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन फाजिलपुर में महकमा हायर एजुकेशन पंजाब स्पोर्ट्स की तरफ से रस्साकशी के मुकाबले मुनक्किद कराए गए, जिसमें जिला भर के कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया। रस्साकशी के मुकाबले में जिला भर की कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया है। फाइनल राउंड में राजनपुर कॉलेज बराए खवातीन की टीम ने जामपुर कॉलेज की टीम को हराकर फतह हासिल की। इस मौके पर प्रिंसिपल का कहना था कि रस्साकशी का इवेंट फाजिलपुर कॉलेज में मुनक्किद कराना खुशाइंद है, जिससे बच्चियों में स्पोर्ट्स के हवाले से आगाही पैदा होगी और इसमें खेलों में हिस्सा लेने का शौक पैदा होगा। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया खरनोश के साथ साथ ड्राई फ्रूट के रेट पे भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। देखते हैं फैसलाबाद से मोहम्मद नसीम शाह की रिपोर्ट। सर्दी की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी ड्राई फ्रूट्स की दुकानों और स्टॉलों की रौनकों में इजाफा हो गया है। अवाम बड़ी तादाद में अपनी पसंद और बिसात के मुताबिक खुश्क मेवाजात की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बहुत महंगी आगे 500-600 रुपये किलो में मूंगफली थी वो 1000 रुपये बता रहे हैं, 500 रुपये अखरोट था वो भी 800 रुपये बता रहे हैं। बाकी तो मैंने पूछा ही नहीं है, फिर क्या पूछना। फिर गरीब बंदे के लिए मूंगफली थी वो भी बहुत महंगी हो गई है और तो वैसे गुजारा ही कर रहे हैं हल्का फुल्का जो जुबान का तो टेस्ट के लिए बस, वरना हमारी कोई इतनी सकत नहीं है कि अब इस हम ड्राई फ्रूट खाएं। मूंगफली खरीदने आया था 900 रुपये किलो थी, 500 रुपये जेब में था, नहीं ले हुए वापस जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी के लिए आने वाले बाद शहरी महंगाई को हैरत अंगेज करार नहीं देते। उनका कहना है कि कीमतों में इजाफा हर साल का तसलसल है। मूंगफली वगैरह तो ठीक ही है, 1000 रुपये के जी है, पहले भी इतनी थी। बाकी दूसरी चीज़ें जो है वो महंगी हुई हैं, जिसमें जैसे काजू है, वो पिस्ता है, बादाम है, वो इतना तो होता ही है फिर हर साल में। इस दफ़ा यकदम अचानक इतनी ज़्यादा ठंड हुई है तो महंगा तो होना ही है, थोड़ा सा है एक्स्ट्रा, लेकिन कोई नहीं, अब खाना तो है ही है ना, सर्दी को भी भगाना है, इसके साथ गुजारा तो करना पड़ेगा ना। अब शहरियों का मजीद कहना है कि सर्दी के मौसम में तिब्बी तौर पर ड्राई फ्रूट्स के बेशुमार फवायद की वजह से मजबूरन खरीदारी करनी पड़ती है, जबकि जेब इसकी इजाज़त नहीं देती। खुश्क मेवाजात सर्दियों की शान है, मगर कुव्वत खरीद कम होने की वजह से खरीदार बहुत परेशान नजर आ रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में मुनक्किदा 3 रोज़ा दूसरी डिविजनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 बाबा ताहिर फुटसाल क्लब ने जीत लिया है। देखते हैं टोबा टेक्सिंग से मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में जारी 3 रोज़ा दूसरी डिवीज़नल फुटसाल चैंपियनशिप 2024 के मुकाबला जात इख्तिताम पजीर। मुकाबला जात में डिवीज़न भर से 16 बेहतरीन टीमों, जिसमें फैसलाबाद, जंग, चनियोट, गोजरा, कमालिया, पीर महल और टोबा टेक्सिंग समेत मकामी टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल का दिलचस्प टाकरा उस्ताद आगा फुटसाल क्लब और बाबा ताहिर फुटसाल क्लब की टीमों के मबैन पड़ा, जो मुकर्ररा वक्त तक बगैर किसी गोल के बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जिसमें बाबा ताहिर फुटसाल क्लब ने 2 के मुकाबला में 3 गोल से कामयाबी अपने नाम करके 2024 के चैंपियन का ताज अपने नाम कर लिया। मोहम्मद यासीन खोखर मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जबकि मोहसिन रजा फाइनल मैच के मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार। अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक एक इवेंट करवाने की कोशिश की, जिसमें 17 to 18 टीम्स ने शिरकत की। ये इवेंट बहुत ही कामयाब रहा। ग्राउंड में कोई भी सियासत और नेगेटिविटी से परहेज करके ओरिजिनल और पॉजिटिव फुटबॉल को प्रमोट किया जाए। चैंपियनशिप के इनेकाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील और कारी मोहम्मद आबिद ऑफ USA, कारी बदर रजा, मिर्जा मकसूद अहमद का बतौर मुआवन अहम किरदार रहा। अगर इसी तरह के इवेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में होते रहे तो यकीनन जो बच्चे हैं वो बेरारवी की तरफ नहीं जाएंगे, वो इंशाल्लाह इन हेल्दी एक्टिविटीज़ से मुल्क व कौम के साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन करेंगे। चैंपियनशिप के अख्तिताम पर फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान फुटसाल एसोसिएशन अलहाज तारिक मलिक ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों, रनर अप और जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। नौशहरा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला खैराबाद दोबारा बंद। खैराबाद पुल को अटक साइड से बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर दोबारा बंद कर दिया गया। नौशहरा, खैबर पख्तूनख्वा
और पंजाब को मिलाने वाला खैराबाद दोबारा बंद। खैराबाद पुल को अटक साइट पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर दोबारा बंद कर दिया गया है। खैराबाद और अटक को मिलाने वाले पुल पर पुलिस की भारी नफरी दोबारा तैनात कर दी गई। रोड बंद होने के बायस खैराबाद साइट पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अटक पुल को आज बड़ी गाड़ियों के लिए खोला गया था। बिजली के गैर एलानी और जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ शंक्यारी ताजर बरादरी का एहतजाज मेन रोड शाहराह रेशम रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शाहराह रेशम के बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, बच्चे बूढ़े और मरीज ख्वार होने लगे। अंजुमन ताजरान कश्मीरी बाजार के ताजरों का बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ वापडा ऑफिस की तरफ से मार्च किया। वापडा ऑफिस में नारेबाजी की और वापडा के जिम्मेदारान को वार्निंग दी कि अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न हुआ तो अगला लाहे-अमल मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल होगी। मनु कैंट पुलिस स्टेशन से लेकर टपिकली चौक तक मेन मीर अंशा रोड, खानका रोड बन चुका है, जबकि रोज़ाना के हिसाब से रोड एक्सीडेंट्स के वाक़यात होते हैं। अब तक इस छोटे से एरिया में रोड एक्सीडेंट की वजह से दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। बनु इलाका सोकड़ी में कैंट पुलिस स्टेशन से लेकर टपिकला चौक तक मेन मीरांशा रोड पर स्पीड ब्रेकर्स लगाने की अशद ज़रूरत है। इलाका मकीरों ने मुतालबा किया कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस एरिया में स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाएं ताकि हमारे बच्चे और बूढ़े पुरसकून तौर पर रोड क्रॉस कर सकें। इलाका मकीरों ने बताया कि हम अपनी मदद के तहत अपने और अपने बच्चों की सहूलत के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने को तैयार हैं। जिला इंतजामिया सिर्फ इजाज़त दे। बडग्राम हजारों आबादी का वाहिद ज़राए आमदोरफ्त शारकोल रोड टूट फूट का शिकार हो गई है। रोड पर चलने वाली गाड़ी मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना। रोड खराब होने के बायस मुसाफिरों का रोड सफ़र करना अजियत बनकर रह गया। शारकोल रोड पर कई गांवों के वकीलों का गुजर होता है। रोड खराब होने के बायस अवाम को खासकर बारिश और बर्फबारी के दौरान सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा करते हुए कहा कि इस तारीखी गाँव रोड को फिलफोर तामीर किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात कम की जा सकें। खानपुर टीएमए हॉल में महकमे ज़राअत के ज़रिए तमाम किसानों को ज़राई इजनास में खुद कफील बनाने के लिए सब्सिडी और रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुराकदा प्रोग्राम में इलाका खानपुर के वीसी चेयरमैनों के अलावा बल्दियाती नुमाइंदगान, किसानों, फार्मर्स और उमायदीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब के शिरकत से खिताब करते हुए महकमे ज़राअत हरीपुर के डायरेक्टर मलिक मुमताज़ ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने सूबा भर के किसानों और फार्मर्स के साथ साथ घरेलू खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू कर रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक अल्ताफ ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत किसानों और फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन का मकसद बीज और खादों में सब्सिडी फराहम करना है। इस मौके पर PMU डिपार्टमेंट के IT इंचार्ज असद महमूद और इंजीनियर नुमान यूसुफ ने कहा कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के ताउन से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 88 मिलियन रुपए से किसानों और फार्मर्स को खुद कफील बनाने और ज़राई इजनास के इजाफे के लिए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत सूबा भर के किसानों और फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जा चुका। पहले मरहले में अपर दीर, लोअर दीर और सवात समेत दीगर अजला के 4.5 लाख किसानों और फार्मर्स को रजिस्टर्ड किया जा चुका, जबकि हमारा हदफ सूबे के 19 लाख किसानों और फार्मर्स और घरेलू खवातीन की रजिस्ट्रेशन करना है। सूबा गैर रजिस्ट्रेशन का मकसद इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड होने वाले किसानों और फार्मर्स पर टैक्स लगाना नहीं है, बल्कि रजिस्टर्ड किसानों फार्मर्स को सब्सिडी और रिलीफ फराहम करना है, जबकि घरेलू खवातीन को खुशहाल और खुद कफील बनाना है। तनावल तरबेला झील के साहिल पर लोअर तनावल में खूबसूरत सियाहती मकाम चकाई थीम पार्क नेचुरल ब्यूटी की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ढलते सूरज के साथ यहाँ सयाहों का रश लगा रहता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनावल से जंगेज खान तनूरी की रिपोर्ट में। लोअर तनावल दरियाए सिंध तरबेला झील के किनारे बुलंद व बाला पहाड़ों के दामन में खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करने वाला चकाई थीम पार्क तनावल की आवाम के लिए किसी नेमत खुदावंदी से कम नहीं है। पार्क के बिल्कुल सामने नागन की तरह बल खाती हुई दरियाए सिंध की लहरें, जबकि पार्क की बैक साइड पर बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिला इस कुदरती शाहकार को चार चांद लगा रहा है। चकाई थीम पार्क में जदीद सहूलियात से आरास्ता झूले, बच्चों के लिए कश्तियाँ, ट्रेन के लिए ट्रैक व जिप लाइन मौजूद है, जिससे बच्चों की सैर व तफरीह का मजा दोबाला हो जाता है। हारीपुर, खैराबाद टाउन और तनावल और पूरे मुल्क से सयाह यहाँ कुदरती नज़ारे देखने के लिए आते हैं। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज उगी की सड़क तबाही से 2-4 तो बाद ट्रांसपोर्ट सहूलियात से भी महरूम। मज़ीद तफसीलात देखते हैं उगी से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उगी की सड़क तबाही के दहाने पहुंच गई, जबकि 1000 से जायद
तादाद वाले इस कॉलेज के तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। रोड इतनी खराब है, बाइक पर तो काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हम लेट आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा रोड भी खराब है, रोड भी जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वो सिस्टम नहीं है, 2 बसेस होती हैं वो भी नहीं है। रोड बहुत ख़राब है और यहाँ पे गाड़ियाँ तो छोड़ो गधा भी नहीं चल सकता। और यहाँ पे कॉलेज का जो है पहले 2 बस थे, अभी 1 बस भी नहीं है। सड़क का मसला है, तो सड़क के साथ साथ यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। बहुत मुश्किलात है, इधर गाड़ियाँ आती है और नीचे रुक जाती है, ऊपर नहीं आ सकती। 10 साल से ये मसाइल है, ये अभी तक हल नहीं हुए। तलबा ने सूबाई हुकूमत मुंतखब क़यादत से कॉलेज रोड की तामीरी नौ और कॉलेज के लिए सरकारी बसेस की फौरी फरामी का मुतालबा किया है। आसिफ खान, ABN न्यूज़, उगी। 3 साल से सवात के इकलौता क्रिकेट ग्राउंड तरक्याती काम की वजह से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से नए उभरते हुए खिलाड़ी खेलने से महरूम हैं। मज़ीद देखते हैं हयात चमन की रिपोर्ट में। ये खंडर नुमा ग्राउंड दरअसल स्वात के उभरती हुई खिलाड़ियों की उम्मीदों का मरकज है, मगर 3 साल से तरक्याती काम के नाम पर बंद पड़ा है। यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनके पैसे का जिया हो रहा है बल्कि कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा है। न टेनिस बॉल खेल सकते हैं इधर, कोई न हार्ड बॉल खेल सकते हैं। और हमारे स्वात के जितने भी प्लेयर्स है वो कभी अलमगंज जाते हैं, कभी चारबाग जाते हैं। चारबाग का ग्राउंड छोटा ग्राउंड है, वो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक, PCB के रूल्स के मुताबिक भी पूरा नहीं है। स्वात की मिट्टी ने पाकिस्तान को कई नाम और खिलाड़ी दिए हैं, मगर ये उभरने वाला टैलेंट हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस जाया हो रहा है। ग्रासी ग्राउंड स्वात का एक ऐसा ही ग्राउंड था जिसकी बाउंड्रीज पूरी PCB के रूल्स के मुताबिक थी, जिसमें आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकते थे। पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे इस ग्राउंड को जल्द से जल्द ठीक कराए और हमें मौका दे कि हम भी इस ग्राउंड में अपना टैलेंट शाया करें। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खेलों के फरोग के दावे तो किए हैं, मगर अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आते। अगर हुकूमत इस ग्राउंड की तामीर पर तवज्जो दे तो स्वात के नौजवानों में मौजूद सलाहियत है बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। हयात चमन, ABN न्यूज़, स्वात। जैकबाबाद में अशिया खरनोश की बढ़ती कीमतों ने आवाम को झंझोड़ कर रख दिया है। आटा, दाल, सब्जी समेत दीगर चीज़ों के दाम बढ़ते दामों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। ये सारा नज़ला जो है ना गरीब के ऊपर है। गरीब आदमी जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसकी पूरत नहीं हो रही है। अभी जो है सरमाएदार है ना, ये अपना पेट भर रहे हैं, इन्हों के खीसे में चला रहा है। ये जो सब्जी वाले हैं, मंडी वाले हैं, ये करप्ट हो गए हैं, यही बढ़ा रहे हैं, हर चीज यही कर रहे हैं, सारे यही कर रहे हैं। हम बड़े अजाब में है, ये लोग माफियाज ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो चीज़ 40-50 की 80 रुपये लेते हैं। अवाम बहुत अजाब में है। DC साहब को नोटिस लेना चाहिए। ये जो सब्ज़ी मंडी में बैठे हैं बादशाह बने, वो उधर से रेट सुबह को सेट करते हैं, फिर ये यहाँ तक आती है तो डबल हो जाता है। और तो ये इंतज़ामिया वाले आंखें बंद कर रखे हैं। हर किस्म का जुल्म नाजायज़ी बेचारे नीचे वाले तबके से ही होती है। मीरपुर खास में गैर कानूनी बाइक रेस लगाने वालों के खिलाफ अदालत ने नोटिस लेते हुए पुलिस को कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दिया। 30 नवंबर तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मीरपुर खास में सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार अहमद ने मीरपुर खास से हैदराबाद रोड पर गैर कानूनी बाइक रेस करने वालों के खिलाफ नोटिस लेते हुए जिला पुलिस को कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस ज़मन में अदालत को मौसूला इत्तलात में बताया गया है कि नाबालिग और नौजवान लड़कों की जानिब से हर जुमे को असर से इशा तक होने वाली बाइक रेसिंग की वजह से हादसात मामूल बने हुए हैं और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि गैर कानूनी बाइक रेसिंग में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके इनकी मोटरसाइकिलें जब्त की जाएं और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और इलाके में मुस्तकिल चेक पोस्टें भी कायम की जाएं। मीरपुर व्यू पॉइंट जदीद सहूलियात से महरूम सियाहत के फरोग में रुकावट बन गया। अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन संजीदगी से इकदाम करे तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए भी एक पुरकशिश मकाम बन सकता है। देखते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इमरान चौधरी की ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रखने वाला शहर, ओवरसीज का शहर मीरपुर जदीद सहूलियात से महरूम व्यू पॉइंट की वजह से सियाती मकाम के तौर पर अपनी हकीकी सलाहियतों को हासिल नहीं कर पा रहा। शहरियों का कहना है कि बल्दिया और मुतलका इदारों की अदम दिलचस्पी के बाइस इस सियाती मकाम की कशिश मुतासर हो रही है।
फैमिली को लेके आया था इस पार्क में, तो ये इधर कुछ भी ऐसा इंतज़ाम नहीं, इंतज़ामिया का देखें आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। नीचे वो देखें ट्रेन थी, वो झूले हैं वो भी जो है बिल्कुल टूटे फूटे हुए हैं, तो इधर कैसे आ सकते हैं? बच्चों को एंजॉय कराने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा माहौल ही नहीं है। तो फिर हम जो है ना इधर से फिर दूसरे पार्क में जाते हैं, तो ये हमारी बड़ी पार्क है आज़ाद कश्मीर की, ठीक है ना। इसमें अगर यही हालात है तो इंतज़ामिया इधर है ही नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ का जो है ना इंतज़ामिया से कहें कि इस पार्क की जो है ना सेटअप करवाएं। इंजॉय करने आए थे, यहाँ पे कोई माहौल ही को नहीं है, जंगली पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे इधर उधर। तो ये झूले कश्ती भी वो गोल चक्कर जो है जिस पे बच्चे शच्चे बैठते हैं, इंतज़ामिया को चाहिए यहाँ पे आके सफाई करे और जो बाहर की फैमिलियाँ हैं यहाँ पे एंजॉय करें। आगे शहर के मारूफ व्यू पॉइंट पर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, सियाहों और मकामी लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया और मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर से मुतालबा किया है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के वस्त में वाक़या व्यू पॉइंट की हालत को जो है बेहतर किया जाए, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर एंजॉय कर सकें। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, ABN न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। कोटली में भी एहतजाज के असरात नजर आने लगे। सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रास्ते बंद होने से सब्जियां और फ्रूट महंगे दामों फरोख्त होने लगे। ABN न्यूज़ से बात करते हुए अवाम का कहना था कि टमाटर का रेट 450 रुपए किलो हो गया। तमाम सब्जी और फ्रूट के रेट दुगने हो गए। हड़ताल की वजह से कोटली शहर में सब्जियों की फलों की किल्लत पैदा हो गई है। खुसूसन टमाटर का रेट जो 300 से 400 रुपये तक पहुँच गया है। मरीजों को सफ़र करने में परेशानी है। बहुत सारे लोग जो बैरून सफ़र के लिए तैयार बैठे हैं उनके लिए परेशानी है, और जो पाकिस्तान में मुकीम है लोग मरीज़ हैं और वैसे कारोबार के लिए जो गए हैं वो लोग भी परेशान बैठे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस हड़ताल के जो मामले को ज़्यादा से ज़्यादा यकसुई किया जाए ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो। बहुत महंगाई है जी, बहुत सख्त महंगाई है। हर चीज़ जी है ना डबल रेट के लिए दुकानदार 2 दिन हड़ताल होने की वजह से साफ बनी है असाने मुल्क। ये टमाटर 450 रुपया किलो और 500 रुपया किलो भी आखिर है। उसके बाद जो है ना बाकी सौदे तक गए ना कोई जगह पर अच्छी गड्डियाँ बंद हैं, गड्डियाँ नहीं आई, सौदे ना स्टॉक लगे अंदर ढेर मारे, लेकिन सौदा पैसे कमाने नहीं खाते जाना है लुटेरे ये काम करने। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हवेली में एहतजाज। शुरा का कहना था कि ऑर्डिनेंस को नहीं मानते, रियासत में इसी तरह के कानून से रियासती अवाम में खौफ फैलाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहूटा शहर का चक्कर लगाया और बाबरी चौक में जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। जलसे से मुकर्ररीन खिताब करते हुए सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। रियासत के अवाम कोई भेड़ बकरियां भी नहीं। इस तरह की प्रैक्टिस करने वाली कुव्वत याद रखे, कश्मीर कौम ने कभी भी जबर कबूल नहीं किया। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हवेली में एहतजाज किया गया।